स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। बीपीएससी एग्जाम के लिए हम लोग सेट बना रहे हैं। ये दूसरा सेट है हमारा। पहला सेट आ चुका है। दूसरा सेट का पहला सवाल है 16 वन निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं? मैकाल श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और पलानी श्रेणी। तो सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी, इन चारों पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उन्हें कहा जाता है 16 वन। 16 वन इन सभी जगह पाए जाते हैं, इसलिए हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। 16 शब्द जो है तमिल शब्द कोलाई शब्द का अपभ्रंश रूप है, जिसका तात्पर्य ठंडा स्थान या जंगल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है मिजोरम को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन या सीरा बेसिन, मोलेसिस बेसिन या सीरा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक असमेकित या असंगठित निक्षेपों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सतलुज, रावी, सिंधु, झेलम। सिंधु जो है वो इसमें शामिल नहीं है। पंचनद में कौन कौन आते हैं? पंचनद नदियों में सतलुज पहला, रावी दूसरा, झेलम तीसरा और चिनाब चौथा और ब्यास पांचवा। ये 5 नदियां आती हैं पंचनद में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और उपयुक्त में से कितने युग्म जो दिए गए हैं सही सुमेलित किए गए हैं। पहला है लद्दाख पैंगोंग त्सो झील, सही है। केरल में वेम्बनाड झील, सही है। राजस्थान में पिछोला झील, सही है। सिक्किम में गुरु डोंगमार झील, सही है। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? सर्वाधिक कोयला भंडार ये मिलता है गोंडवाना में। गोंडवाना की चट्टानों में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार मिलता है। निम्न में से कौन सी नदियाँ डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं? 4 नदियाँ हैं, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। बताना है कौन है जो इसमें डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। 1, 2, 3, 4 जो नहीं निर्माण करती हैं, ताप्ती नहीं करती है, गोदावरी करती है डेल्टा का निर्माण, और कृष्णा भी करती है, नर्मदा नहीं करती है। तो ताप्ती और नर्मदा नहीं करती है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 1 और 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है? मुख्य सीमावर्ती भ्रंश के द्वारा। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है मुख्य सीमावर्ती भ्रंश, इसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? यह है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह हिमालय के अंतर्गत आता है। यह दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ये पवनें निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करती हैं, सही है। विषुवत रेखा पर इनसे घनघोर संवहनीय वर्षा होती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है, सही है पहला स्टेटमेंट। महासागरों के पूर्वी भाग इनके प्रवण क्षेत्र हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। महासागरों के पूर्वी भाग इनके प्रवण क्षेत्र नहीं है, पश्चिमी भाग इनके प्रवण क्षेत्र हैं, इसलिए दूसरा गलत है। ये समुद्र एवं स्थल में समान रूप से प्रभावी होते हैं, नहीं, स्थल में जो है इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। 2 और 3 गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं? कौन है इसमें जो कि मेघों के आने के पूर्व सूचना प्रदान करते हैं? पक्षाव मेघ, ऑप्शन ए। पक्षाव मेघ जो है चक्रवातों के आगमन के पूर्व सूचना प्रदान करते हैं। उन उच्च बादलों को कहा जाता है पक्षाव मेघ, जो आकाश में अधिक ऊंचाई पर प्रायः बिखरे हुए रेशम के समान दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया या यूक्रेन। तो सर्बिया जो है ये काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है, अन्य तीनों काला सागर की सीमा से लगे हुए हैं, तुर्की, बुल्गारिया और यूक्रेन। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी।
निम्न में से कौन सी विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित हैं? 1, 2 और 3 तीन स्टेटमेंट हैं। बताइए सही कूट का चयन करके सही उत्तर क्या होगा। तो शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु इसकी विशेषताओं में है, सही है। शीत ऋतु में वर्षा, ये भी सही है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विस्तृत नहीं, ये गलत है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ये विस्तृत नहीं है, ये पश्चिमी भाग में विस्तृत है महाद्वीपों के, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए। स्थलीय समीर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती हैं, सही है पहला स्टेटमेंट। इनका प्रवाह स्थलीय भाग पर निम्न व सागरीय भाग पर उच्च दाब बनने से होता है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसलिए हमारा केवल एक ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। पर स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं और इसमें स्थलीय भाग पर निम्न और सागरीय भाग पर उच्च दबाव ऐसा नहीं बनता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसके उल्टा यहाँ पर स्थलीय भाग पर जो है उच्च दाब होता है तथा सागरों पर निम्न दाब होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन से कथन सही है। पहला है सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं घटित होती हैं, सही है। दूसरा है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, नहीं, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसकी ऊंचाई जो है वो भूमध्य रेखा पर लगभग 17 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर होती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तीसरा है जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है, सही है। यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके तापमान में वृद्धि करता है, नहीं, चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ गलत है। 1 और 3 केवल सही है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने उच्च एवं निम्न ज्वार तल, इनके बीच वाले स्थान को निम्न में से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुलीन, ऑप्शन बी पुलीन। विक्टोरिया झील निम्न में से किन देशों में सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील सीमा बनाती है युगांडा, केनिया एवं तंजानिया में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सुमेल करना है इनका। पहला है गैरोन, फिर है विस्तुला, फिर है एब्रो, फिर है वेजर, और साथ में नदी का मुहाना दिया गया, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी और उत्तरी सागर। सही मिलान करें। इसमें सबसे पहले आता है गैरोन, इसका मुहाना बिस्के की खाड़ी, विस्तुला बाल्टिक सागर, एब्रो भूमध्य सागर और वेजर उत्तरी सागर। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, 3, 1, 2, 4। निम्न में से कौन सी जल संधि इटली की अल्बानिया से पृथक करती है? इटली को अल्बानिया से कौन सी जल संधि है जो कि अलग करती है? ये है ओट्रांटो जल संधि। लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पछुआ पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती हैं, सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल है, कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? पेरू धारा ये होती है, ओयाशियो धारा ये भी होती है, ला नीनो प्रतिसागरीय धारा ये भी होती है, बेंगुला धारा, बेंगुला नहीं होती है। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। बेंगुला जो है ये धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, बेंगुला। डेल्टा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा या कौन से कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। इसके विस्तार पर सागरीय लहरों का प्रभाव नगण्य होता है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। नदी के अधिक वेग से इसका आकार पतला एवं लंबा हो जाता है, ये सही है। केवल 2, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट गलत है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही सुमेल करें इनका। पहला है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है और दूसरी इसकी अवस्थिति है, तो सही सुमेल करें डॉगर बैंक, ये है उत्तरी सागर से। रीड बैंक दक्षिण चीन सागर, ग्रेट फिशर बैंक डेनमार्क और ग्रैंड बैंक अवस्थित है न्यू फाउंडलैंड। तो ऑप्शन इसमें हमारा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? ये निर्धारित करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा निर्धारण। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा या कौन से कथन सही हैं। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है,
सही है। ध्रुवों के चतुर्दिक क्षेत्रों में अधिक लवणता क्षेत्र पाए जाते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, वहाँ नहीं पाए जाते हैं अधिक लवणता वाले क्षेत्र ध्रुवों के चतुर्दिक क्षेत्रों में, तो दूसरा गलत है और पहला सही है। तो केवल एक जो है हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का परिभ्रमण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा है जो यहाँ पे सही सुमेलित किया गया है? मंगल, फोबोस, बृहस्पति, कैलिस्टो, शनि, टाइटन और अरुण, फोबे। तो चौथा जो है ग्रह और उसके उपग्रह में अरुण का फोबे है, ये जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। और मंगल का फोबोस सही है, बृहस्पति का कैलिस्टो सही है, शनि का टाइटन सही है। तो जो नहीं सुमेलित है वो है अरुण के साथ, फोबे का नाम जो दिया गया है वो सही सुमेल नहीं किया गया है। अरुण सौर परिवार का ये बाह्यतम ग्रह है, इसके बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति अरुण भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसके कुल 27 उपग्रह हैं, जिसमें कि फोबे नहीं आता है। फोबे जो है ये शनि का उपग्रह है, तो यहाँ पे गलत मिलान किया हुआ अरुण का। निम्न कथनों में कौन सा सही है? 4 कथन दिए गए हैं। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। देशांतर रेखाओं की लंबाई प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में अधिक होती है, ये भी गलत है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है, ये भी गलत है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, ये सही है। डी स्टेटमेंट जो है चौथा स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? अमेरिका और कनाडा के बीच, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी पक्षाभ मेघों की विशेषता नहीं है? सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित, सफ़ेद रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित और चक्रवात के आगमन के सूचक। तो जो विशेषता इसकी नहीं है वो है ऑप्शन सी, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। और पहला सही है, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित होते हैं। दूसरा भी सही है, सफ़ेद रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत होती है और चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। निम्न में से कौन से ब्रह्मोत्स पर्वत हैं? ब्रह्मोत्स पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा, एटलस और अरावली, 4 दिए गए हैं। बताना है कौन है इसमें जो कि ब्रह्मोत्स पर्वत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो पहला है ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्रह्मोत्स है, और सिएरा नेवादा ये भी ब्रह्मोत्स है। 1 और 2, एटलस और अरावली नहीं आते हैं ब्रह्मोत्स पर्वत में, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। भूकंपीय तरंगों में इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं, और पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों की अपेक्षा विस्तृत होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, पहला स्टेटमेंट ही गलत दिया गया है। धरातलीय तरंगे जो होती हैं सबसे विनाशकारी होती हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं, ये सही है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस की अपेक्षा विस्तृत होता है, ये गलत है। एस का जो है एस का ज़्यादा होता है छाया क्षेत्र पी की तुलना में, इसलिए तीसरा भी गलत है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट है 33 नंबर, सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनको सुमेलित करिए। देश है सूची 1 में, सूची 2 में स्थानांतरित कृषि है। फिलीपींस चेनगिन सही है, मलेशिया का लादांग, जायरे का मशोले और वेनेजुएला में कोनुको। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, 1 2 3 4। नेक्स्ट है यदि वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता निम्न में से किस प्रकार प्रभावित होगी? अगर तापमान में वृद्धि होती है तो सापेक्ष आर्द्रता में कमी होगी, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा मानव प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। पश्चिम से पूरब की ओर करना है, तो सबसे पहले आएगा मिशिगन, इसके बाद आएगा ह्यूरन, इसके बाद आएगा ईरी और लास्ट में आएगा ओंटारियो। तो 2 4 1 3 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, पश्चिम से पूरब की ओर। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा निर्मित करती है?
ये है मिसिसिपी मिसौरी। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सुमेल करना है। घास के मैदान हैं और संबंधित क्षेत्र हैं, तो इनका सुमेल करिए। प्रेरी घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका, पम्पास के मैदान अर्जेंटीना, कैंपोस ब्राज़ील और स्टेपी यूरेशिया। 2 1 3 4, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही उत्तर है 2 1 3 4, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी अवसादी शैल है? बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट या नीस या अभ्रक? तो इसमें जो अवसादी शैल में आते हैं वो है बलुआ पत्थर। यूरोप का महत्वपूर्ण पत्तन रॉटरडैम निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? ये है राइन नदी पर, ऑप्शन ए। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? एतना बोनमाटी को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनको सही सुमेल करिए। टाइम स्पेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पुस्तक है और इसके लेखक हैं तो शिवराज वी पाटिल। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। स्वैलोइंग द सन लक्ष्मी पुरुदेश्वर पुरी। डबलिंग इन डिप्लोमेसी एस.डी. मुनि। 1 2 3 4, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा निम्न में से किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्य देश हैं? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है जापान, चौथा है यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है कनाडा। कौन आते हैं इसमें 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस में? तो ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, जापान इसमें नहीं आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और कनाडा आता है। 1 2 4 5, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जल दिवाली अभियान आरंभ किया गया? ये किया गया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन से सही हैं। हाल ही में इसका आयोजन मालदीव में किया गया। पहला ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है, इसका आयोजन मॉरिशस में किया गया था, मालदीव में नहीं। दूसरा, इसमें भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, नहीं, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत दिया गया है। 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो कौन से सही है? ना तो 1 ना तो 2, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इसमें। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास से। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 49वां, 49th रैंक हुआ भारत का। फोर्ब्स के अनुसार 2023 में निम्न में से कौन दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट हैं? जो सबसे ज़्यादा पैसा जिन्हें मिलता है वो हैं ईगा स्विटेक। नेक्स्ट है सादिक नवाब शहर को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार निम्न में से किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? उन्हें दिया गया राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही सुमेल करना है। पर्वत श्रेणी है और संबंधित दर्रा है, तो वृहद हिमालय आता है, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, जास्कर, फोटुला और लद्दाख खारदुंगला। ऑप्शन सी 1 3 4 2। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। उत्तर से दक्षिण की ओर से जाइए। सबसे पहले आएगा नर्मदा, इसके बाद आएगी गोदावरी, फिर आएगी कृष्णा नदी और लास्ट में आएगी कावेरी नदी। 1 4 3 2, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्न में से किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? अरीय प्रतिरूप का। निम्न में से कौन सी लैगून झील नहीं है? लोकटक। वेमनाद है, पुलिकट है, चिल्का है, जो नहीं है वो है लोकटक झील। अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाली निम्नलिखित जनजातियों
को उनके अधिवास के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आएगा? मोनपा, इसके बाद अबोर, इसके बाद मिश्पी और लास्ट में नागा। तो 2143 ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है अरुणाचल में। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, बूढ़ी दिहिंग या कामेंग। तो कौन कौन आती हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं? इसमें आता है धनसिरी और चौथा बूढ़ी दिहिंग। 2 और 4 ऑप्शन बी। किस क्षेत्र विशेष को नगर के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए निम्न में से किस या किन विशेषता या विशेषताओं का होना आवश्यक है? किसी क्षेत्र विशेष को नगर के रूप में अधिसूचित करने के लिए कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है? पहला है 5000 से अधिक जनसंख्या, दूसरा है कुल जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना, और तीसरा है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व होना। तो पहला है 5000 से अधिक जनसंख्या, कम से कम 5000, ये 5000 से अधिक होना ही चाहिए, पहला सही है। दूसरा है कुल जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में, 50 नहीं 75% होना चाहिए, दूसरा गलत है। तीसरा है 400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, ये सही है। 1 और 3 सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। हिमालयी अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इस क्षेत्र की नदियाँ 12मासी हैं, सही है। इसकी नदियाँ भी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, सही है। ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में अपना मार्ग बदलती रहती हैं, ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है मिकीर पहाड़ियाँ। मिकीर पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में विस्तृत हैं? असम में। निम्न में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है, पृथक करता है? 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से किस नदियों का मुहाना अरब सागर में स्थित है? इसका है काली, भारतपूजा और पेरियार। निम्न में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है? कौन सी तत्व की अधिकता के कारण? फेरिक ऑक्साइड के। नेक्स्ट है लॉ एस के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला खान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। सोनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है? जिसकी उत्पत्ति हुई है ओलिगोशीन काल में। निम्न युग्मों पर विचार करिए और कौन सही सुमेलित है ये बताइए। स्थानांतरित कृषि दी गई है और संबंधित राज्य दिया गया है, कौन यहाँ पे सही सुमेल किया गया है? तो पहला है पूनम केरल, सही है। बीवार मध्य प्रदेश, सही है। बीरा गुजरात, गलत है। पोडू उड़ीसा, सही है। 1, 2 और 4 सही सुमेलित किए गए हैं, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट है दीफू दर्रा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दीफू दर्रा अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस पर्वतमाला का भाग है? वृहद हिमालय का। सूची 1 सूची 2 दिए गए सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2 में दिए हैं घाटी और इनकी अवस्थिति। तो पहला है मरखा घाटी लद्दाख में, सही है। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में। यूमथांग घाटी सिक्किम और किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में व्यवस्थित करिए। उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही होगा। तो सबसे पहले इसमें आएंगे नल्लामला पहाड़ी, इसके बाद पालकोंडा पहाड़ी, इसके बाद नागरी पहाड़ी और लास्ट में आएगा जावादी पहाड़ी। 3 to 1 4 ऑप्शन बी हमारा नॉर्थ टू साउथ सही उत्तर है। प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाईकनाल निम्न में से किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी पहाड़ी में कोडाईकनाल। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं निम्न में से किस नाम से वो जानी जाती है? वो जानी जाती है गॉर्ज नाम से। निम्न में से कौन सा एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है?
पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वलित पर्वत हैं? यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस और वास्जेज। यूराल और एटलस 1 और 3 जो है वो वलित पर्वत में आते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा नदियों का निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है? इसमें से जल गिरतिका, गर्तिका या नदी विसर्प या जलोढ़ शंकु या समप्राय मैदान। इसमें आता है जलोढ़ शंकु, जो कि नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है। पैटागोनिया का मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? यह है अर्जेंटीना में। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। सबसे पहले कौन आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा कैमूर का श्रेणी, इसके बाद आएगा मैकाल, इसके बाद आएगा सतमाला और लास्ट में हरिश्चंद्र श्रेणी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा इसमें। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन है जो कि सही सुमेलित किया गया है? पहला है नील नदी का डेल्टा चापाकर। डेल्टा है और इसका प्रकार या स्वरूप बताना है, कौन सही सुमेलित है। नील नदी का डेल्टा जो है चापाकार होता है, सही है। दूसरा है मिसिसिपी का डेल्टा पंजाकार, ये भी सही है। तीसरा है विस्चूला परित्यक्त होता है, नहीं, गलत है ये। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ज्वार नदमुखी, गलत है ये। 1 और 2 सही हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषताएं हैं? प्रतिचक्रवात की विशेषता में आती है मार्ग एवं दिशा अनिश्चित होता है इसका। तापमान वायु राशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है ये प्रतिचक्रवात। केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है, ये गलत है। केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है, दूसरा तीसरा सही है, चौथा भी सही है, इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? ये अवस्थित है जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन बी। ब्राज़ील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील में होने वाले स्थानांतरित कृषि को नाम से जाना जाता है रोका नाम से। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनको सही सुमेलित करिए। संदूर लॉ एस का क्षेत्र है और संबंधित राज्य है। संदूर कर्नाटक में, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, नोआमुंडी झारखंड में और डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पत्तन है? बंदरगाह है चेन्नई, ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारक है? 1 2 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन से इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कौन से सही हैं इसके लिए। तो पहला है उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना, सही है। निम्न दाब क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकाव, ये भी सही है। उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना, ये भी सही है। 1 2 और 3 तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। करेवा भू आकृति निम्न में से किस हिमालय की विशेषता है? उत्तर पश्चिमी हिमालय की। करेवा उत्तर पश्चिमी हिमालय की विशेषता है। निम्न कथनों पर विचार करिए। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और अविरत है। और दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो कम होती है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं? पहला जो है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और अविरत है, ये सही है। और उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती है, ये गलत है, ऊंचाई बढ़ती है। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो केवल एक जो है वो सही है, ऑप्शन ए। आर्द्र पर्णपाती वन निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की विशेषता है ये। निम्न में से कौन सी गोखूर झील है? 4 झीलों के नाम हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन आते हैं गोखूर झील में? कांवर झील सही है, गोखूर झील में आता है। वुलर झील ये भी गोखूर में आता है। डल झील ये नहीं आता है। लोनार भी नहीं आता है। 1 और 2, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इसमें। निम्न में से किस नदी से संगम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? कौन नदी के साथ इसका संगम होता है? तीस्ता नदी के साथ, ऑप्शन डी। काली मृदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ, सही है।
इसमें नमी धारण करने की वृहत्तम क्षमता होती है। सही है। इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिकों के कारण इसका रंग काला है। ये भी सही है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की प्रचुरता होती है। डी गलत है, इसकी प्रचुरता इसमें नहीं होती है काली मृदा में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषताएं हैं? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर बतावें। उच्च प्रवणता, गलत है। सुनिश्चित पथ का अनुसरण करते हैं, सही है। विसर्पों की प्रचुरता, ये गलत है। बारहमासी स्रोतों का अभाव है इसमें, ये सही है। 2 और 4, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इसमें। नीचे दिए गए 4 युग्म हैं, कितने हैं यहाँ पे जो कि सही सुमेलित किए गए हैं? सम्मेलन है, आयोजन स्थल है। पहला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ, बेल्जियम में नहीं हुआ, ये गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन नीदरलैंड, ये भी गलत है, ये इंग्लैंड में हुआ था, दूसरा भी गलत है। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जर्मनी नहीं बेल्जियम में हुआ था, ये भी गलत है। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन, ये नई दिल्ली भारत में होता है, ये सही है, चौथा सही है। तो केवल एक है जो कि सही सुमेलित किया गया है, ऑप्शन ए, केवल एक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2034 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए निम्न में से किसे मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका को। हाल ही में खबरों में रही सिटी ऑफ लेक्स परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। यह परियोजना उदयपुर राजस्थान में लॉन्च की गई है। पहला स्टेटमेंट गलत है, यह परियोजना उदयपुर राजस्थान में नहीं नई दिल्ली में लॉन्च की गई, तो ये गलत है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृत्रिम रूप से झीलों का निर्माण या अतिक्रमण वाली झीलों को बहाल करना है, ये सही है, दूसरा सही है, इसलिए केवल 2 हमारा सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। दिसंबर 2023 में इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्न में से किस भारतीय को प्रदान किया गया? ये दिया गया कबीर बेदी को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? सुरेश ईश्वर वाडकर को। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राइज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राइज का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? राइज का फुल फॉर्म है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स एक्सपेंशन। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर निम्न में से किस राज्य में बनाया गया? तेलंगाना में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? पंचायत 2 को। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? चांगवोन, दक्षिण कोरिया में। नीचे दिए गए कथन और कारण हैं, नीचे दिए गए कथन कारण को पढ़कर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। प्राथमिक भूकंपीय तरंगें किसी भी माध्यम में संचरित होने का गुण रखती हैं, सही है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगें ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है। ये ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। सतलज नदी भारत में निम्न में से किस दर्रे से प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? थांग ला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से नहीं, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। 1, 2, 4, 5, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवनें प्रकृति में गर्म व शुष्क हैं? 5 दिए गए हैं और बताइए, इनको देख के सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। ब्लैक रोलर, कौन सी स्थानीय पवनें प्रकृति में गर्म एवं शुष्क हैं? सही है ब्लैक रोलर। शामल भी सही है। ब्लिस्डे ये गलत है। मिस्ट्रल ये भी गलत है। सांता आना ये भी सही है। 1, 2 और 5, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, कथनों का पढ़िए और कारण को पढ़िए और सही कूट का चयन करिए। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, सही है। कारण है भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है, ये गलत है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन ए जो है हमारा इसमें
सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों को भूपटपट्टी के उनकी मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला और उससे धीरे धीरे घटते क्रम में। तो बताइए सही क्रम इसमें से क्या होगा। सबसे पहले कौन सा तत्व आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा तत्व आएगा। सबसे पहले आएगा सिलिकॉन, इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, इसके बाद आएगा लोहा और लास्ट में आएगा कैल्शियम। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है। जिम्बाब्वे, नामीबिया है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, लेकिन जिम्बाब्वे जो है वो मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। निम्न में से कौन सा देश काकेशस राज्यों में सम्मिलित नहीं है। लातविया, लैटविया जो है वो उसमें नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन पहला और दूसरा दो कथन है, कौन सा इसमें सही है ये बताना है। पहला कथन है हमारा, वायु के गर्म होने पर उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। सही है। आर्द्रता में वृद्धि से कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी शांत कटिबंध डोल ड्रम इसकी विशेषताएं हैं। पहला है निम्न वायुदाब क्षेत्र। सही है। 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। ये सही है। ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति है। ये गलत है। वो ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं होती हैं। एक और दो ही केवल इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य सीमा निर्धारित करता है। पीरेनीज। नीचे दिए गए अभिकथन है और कारण है। सही कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर बतावें। विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है। सही है। इस संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ये भी सही है, परंतु इसका व्याख्या नहीं है। ये ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्न में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से होता है। कौन नदी है वो। डेन्यूब। निम्न में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। स्टालिन नहर। निम्न युग्मों पर विचार करिए। ज्वालामुखी और संबंधित देश दिए गए हैं और बताइए कि कौन कौन यहाँ पे सही सुमेलित किए गए हैं। विसुवियस इटली, विसुवियस है इटली में। चिम्बाराजो इक्वेडोर, सही है। किलिमंजारो ईरान, ये गलत है। और करकटाव अलास्का, ये भी गलत है। 3 और 4 जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। करकटाव जो है ये ज्वालामुखी द्वीप इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा के द्वीप के बीच सुंडा स्ट्रेट में स्थित है करकटाव। और किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी लंबाई लगभग 5895 मीटर की ऊंचाई है। और माउंट किलिमंजारो विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। ये तंजानिया में है। तो तीसरा और चौथा दोनों गलत हैं और पहला और दूसरा सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा या कौन से सही हैं। यह कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। सही है। इसके अंतर्गत मोटे अनाज एवं दलहन वाली फसलों की कृषि की जाती है। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कौन सी नदी है जो 2 बार उसको विभाजित करती है। लिम्पोपो। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, इनको पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या है। विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की गर्म हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में नीचे उतरती हैं। सही है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु के घनत्व में भी बढ़ोतरी होती है। ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, जलवाष्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। यह वायुमंडल को न अधिक गर्म होने देता न अधिक ठंडा। यह उष्णकटिबंध के उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में वायु का 4% तक हो सकता है। कौन सा है इसमें जो कि सही नहीं है। तो सब तो सही है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है जो कि सही नहीं वाले में आएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
संस्थान दिए गए हैं और सामने नगर दिया गया है। बताइए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बांदा में नहीं है, दूसरा गलत है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र जोधपुर, सही है। दक्षिण भारत में स्थित सेनकोट्टा दर्रा निम्न में से किनके मध्य अवस्थित है? ये है कार्डेमम और नागरकोइल के मध्य में। निम्न युग्मों पर विचार करिए। परियोजनाएं और नदी दी गई हैं, बताना है कौन से इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। तो तुलबुल परियोजना चेनाब, गलत है। दुल्हस्ती परियोजना झेलम पे, गलत है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज पे, सही है। उकाई परियोजना ताप्ती पे, ये भी सही है। 3 और 4, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। तुलबुल जो है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, न कि चेनाब नदी पर। और ये दूसरा जो है दुल्हस्ती, ये परियोजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में है, लेकिन ये चेनाब पे है। ये दोनों एक्सचेंज होगा तब सही होगा, ऐसे गलत दिया गया। तुलबुल चेनाब नहीं है, झेलम होगा। दुल्हस्ती झेलम नहीं, चेनाब होगा। मालदा भ्रंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा या कौन से कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। यह मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, सही है। इसे गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा या कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु तट के अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी कारण है? दिए गए हैं। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना, सही है। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का पूर्वी तट के समानांतर संचरण, सही है। पूर्वी घाट की ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय नदी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा या कौन से यहाँ पे सही दिया गया है। इस तंत्र की नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गोकुड़ झील का निर्माण करती हैं। पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, ये गलत है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में गोकुड़ झील का ये निर्माण नहीं करती हैं, मैदानी भागों में करती हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा है इस तंत्र की नदियों में मार्ग बदलने की विशेषता होती है, सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इसमें। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 दिए गए हैं, मानसून पूर्व वर्षा और उससे संबंधित राज्य या क्षेत्र। तो बारदोली छीड़ा असम से संबंधित है, ये ठीक है, सही है। आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में, सही है। फूलों की बौछार हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तो केवल जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर है ऑप्शन सी। इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, यह फूलों की बौछार। तो ये कहाँ पे संबंधित है? केरल से। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही सुमेल करना है इनका। बताना है कि पर्वत चोटी और संबंधित द्वीप से। तो बताइए, सैडल पीक उत्तरी अंडमान से संबंधित, माउंट डियोवोली मध्य अंडमान से, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान से, और माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार से। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें। पश्चिमी घाट में स्थित निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में, नॉर्थ टू साउथ के क्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। नॉर्थ में कौन है और धीरे धीरे उससे साउथ के क्रम में जाना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा थाल घाट, इसके बाद भोर घाट, इसके बाद पाल घाट और इसके बाद सेनकोट्टा गैप 2143। थाल घाट, इसके बाद भोर घाट, इसके बाद पाल घाट और इसके बाद सेनकोट्टा गैप। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का निम्न में से कुल कितना प्रतिशत है? 2.86%। निम्न में से कौन सी नदियां बिहार में गंगा के बाईं तट पर आकर मिलती हैं? बागमती और घाघरा। 1 और 3, कर्मनाशा और पुनपुन नहीं, बागमती और घाघरा जो है बिहार में गंगा के बाईं तट पर आकर मिलती हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है,
नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के निम्नलिखित जनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। पूर्व से पश्चिम की ओर करना है, तो सबसे पूर्व में आएगा अररिया, इसके बाद आएगा सुपौल, इसके बाद आएगा सीतामढ़ी और इधर आएगा मधुबनी। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पूर्व में अररिया, फिर सुपौल, फिर सीतामढ़ी और लास्ट में मधुबनी। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। नीचे दिए गए युग्मों में कौन है जो कि सही सुमेलित किया गया है? जलप्रपात है और उसकी अवस्थिति दिखाई गई है। तो बताइए, काकोलत नवादा में सही है, रकीम कुंड जहानाबाद में गलत है, सुख लदरी औरंगाबाद गलत है, तेलहर कुंड कैमूर में ये भी गलत है। ये तीनों गलत हैं, तो केवल एक ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। इसे निम्न में से किस वर्ष पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था? 1984 में किया गया था और अब इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बिहार में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन से कथन यहाँ दिए गए हैं जो कि सही हैं। उत्तरी मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है, सही है। दक्षिणी मैदान में वर्षा उत्तरी मैदान की तुलना में अधिक होती है, नहीं गलत है, कम होती है। तो केवल एक जो है इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही सुमेल करना है। जल विद्युत परियोजना दी गई है और संबंधित जिले का नाम दिया गया है। बताइए, बेलसार कहाँ है? अरवल, त्रिवेणी लिंक नहर पश्चिमी चंपारण, ढेलाबाग रोहतास में और सोन पूर्वी लिंक नहर औरंगाबाद में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बिहार निम्न में से किस कृषि जलवायु जोन में अवस्थित है? कौन से जोन में आता है? जोन 4 में। घोघा झील बिहार के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? घोघा झील है कटिहार में। यह एक मौसमी नदी है जो कीकट के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम झारखंड के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बिलारो, दरधा और मोरहर नदियां शामिल हैं। उपयुक्त विशेषताएं जो बताई जा रही हैं वो किस नदी की विशेषताएं हैं? पुनपुन नदी की। हाल ही में नालंदा जिले में राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? 1986 में। हाल ही में समस्तीपुर के बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान निम्न में से किस कृति के लिए इन्हें प्रदान किया गया? इन्होंने इनकी कौन सी रचना है, कौन सी कृति है जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया? बोध संकेतन के लिए। 21 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा के रचनाकार बासुकीनाथ झा को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार मैथिली निबंध संग्रह जो इनका है बोध संकेतन, इसके लिए इन्हें दिया गया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया? रेशमा प्रसाद को। गया जिले के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को निम्न में से किस संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया गया? इस हाल ही में ये पुरस्कृत किया गया है यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरारी शरण को। दिसंबर 2023 में गांधी मैदान पटना में आयोजित पुस्तक मेले का विषय थीम किया था पुस्तक मेले का? महिला नेतृत्व। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बिहार को 30वां स्थान मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा क्राइमैक सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय किया गया। निम्न में से कौन सा इसका प्रमुख उद्देश्य है इसको विकसित करने का? अपराधियों पर नजर रखने के लिए क्राइमैक किया गया। भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसके 18वें संस्करण में अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। बताइए कौन से सही है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दुर्गा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? 1500 मीटर दौड़ से। इसी में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है दुर्गा सिंह को। तो ये था दूसरा सेट। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।